कि अगर फेल हो गए तो क्या करोगे। इसलिए मैं उस स्टूडेंट को सबसे मजबूत स्टूडेंट मानता हूँ, मैं उस स्टूडेंट को सबसे गंभीर विद्यार्थी मानता हूँ, मैं उस विद्यार्थी को सबसे योग्य विद्यार्थी मानता हूँ जो अपनी असफलता के लिए रेडी है। फेल हो गया ना तो भी ये काम करूँगा, इस परीक्षा को करूँगा या इधर से करूँगा, इस टाइप से करूँगा। इन सफलता के लिए सब तैयार बैठे हैं, फिर असफलता किसको मिलेगी फिर। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कितनी भी बढ़िया तैयारी है, दिमाग में ये चीज़ हमेशा रखना कि असफलता मिलने के बाद क्या स्थिति बनेगी। इससे आपको दो चीज़ें मिलेगी। एक तो ये कि असफलता के नाम से डर डर के पढ़ोगे, यार फेल हो गया तो फिर पढ़ोगे, रात को नींद नहीं आएगी और बिल्कुल एक मिनट भी कभी अपना व्यर्थ नहीं करोगे आप। जब बार बार दिमाग में असफलता आती है ना कि क्या पता फेल हो गए तो घर से पैसा कैसे आएगा, क्योंकि घर वालों ने तो फिक्स टाइम दिया है, भी अपने पास पैसे है कहाँ। तो आप सभी के पास में लिमिटेड चांसेज है, और जब आप असफलता के बारे में थोड़ा सा सोचोगे भी ना तो अंदर से डर जाओगे, और वो आपको कभी भी लापरवाह होने नहीं देगा। हर वक्त आप उस परीक्षा की परवाह करोगे और मेहनत करोगे। आप अपनी गलतियों को कभी देख नहीं पाओगे, क्योंकि दोस्त दुनिया में होते हैं, आप में होते नहीं है। ये हमें दिखता है ऐसा। आपकी कमी सबसे बढ़िया तरीके से कोई बता सकता था, आपका मित्र बता सकता है। इसलिए ऐसे मित्र पास में रखना जो आपको समय समय पे कांच जेब में ही रखें, आईना दिखा देना बेटा ये कमी है, सुधार लें, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ऐसे मित्र रखें और मस्त तरीके से अपना काम करें, पढ़ाई करें। मैं आरबीआई की नौकरी छोड़ के आया था बम्बई से नया नया, मेरे लिए डू एंड डाई सिचुएशन थी, नौकरी लेनी ज़रूरी थी। तो पढ़ते पढ़ते रात को कई बार 1 बज जाती थी, कई बार 2 बज जाती थी। फिर किताबें साइड में रख के आंखें भारी होती थी, सो जाते थे। कई बार सोते सोते जब हम गंभीर तैयारी करते हैं तब अच्छी नींद नहीं आती, ध्यान रखना। फिर पूरे दिमाग में पढ़ाई के वो चित्र घूमते हैं आपके। और फिर क्या होता था, जब नींद ठीक से नहीं आती थी तो आंखें कई बार 2, 3, 4 घंटे बाद वापस खुलती थी, और वापस जैसी आंख खुलती थी फिर वही किताब जो उल्टी रखी हुई होती थी फिर उसको खोल के बैठ जाते थे। फिर 1-2 घंटे बाद नींद आ गई, सो के सुबह 9-10 बजे उठ गए। उठने के बाद में नशा तो किसी चीज़ का था नहीं, लेकिन फिर भी चलो चाय पी लेते हैं, चाय पी के फिर बैठ गए। हमें पता ही नहीं था कि हमारी टाइम टेबल कौन सा है। कभी कभार रात को 12 बजे सोते हुए मिलते थे, कभी बार रात को 12 बजे पढ़ते हुए मिलते थे, कई बार सुबह 4 बजे सोते हुए होते थे, कई बार 4 बजे पढ़े हुए होते थे। बच्चे अब टाइम टेबल बनाते हो ना आप लोग, सुबह 6:30 बजे उठेंगे, फिर 7 बजे तक फ्रेश होंगे, नहीं हुए तो मन नहीं हुआ तो फिर 8 से 10:30 ये करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, आपने अपने आप को जंजीरों से बांध दिया है, खुले शेर नहीं रहे आप। और ध्यान रखना मेरी बात को, अगर पूरे दिन के इस टाइम टेबल में एक कड़ी छूट गई ना, पूरा दिन पढ़ाई नहीं होगी। 8 से 10:30 भूगोल पढ़ेंगे, और अगर 8 से 10:30 भूगोल नहीं पढ़ी तो पूरा दिन लगेगा यार आज टाइम टेबल शुरू कराओ, अब कल से शुरू करेंगे। ऐसे कल करते करते कभी नहीं आता। इसलिए कभी भी जिंदगी में कोई टाइम टेबल वगैरह मत बनाना। जुनून जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप की पढ़ाई करते रहो। 18 घंटे भी हो जाती है, कभी कभार 5 घंटे होती है, लेकिन होती इतनी मज़ेदार है कि मन में खुशी होती है कि अपनी तरफ में कहते कमी आई को नहीं ना, मैं देखी जाए आगे जो